तुम दिल की धड़कन में रहते हो, दिल मांगे मोर, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, मेरे दिल में आज बड़ा दर्द है, दिल में बड़ी बेचैनी है, दिल 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 हर चीज़ दुनिया में दिल के नाम पर चल रही है। और आज एक बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित सिंह तोमर स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में, जो आधारित है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसका नाम है हृदय परिसंचरण तंत्र। लेकिन साथ में बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें भी हम देखेंगे। और शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की ज़्यादा बात ना करते हुए। चलिए, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस बुढ़ापे के शिकारी को देखिए आप, इस बुढ़ापे के व्यक्ति को आप देखिए, ये मौत से खेल रहा है। अपना दिल निकाल के ये मैडम को देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इसको पता नहीं है कि मतलब मौत से खेल रहा है ये आदमी। इधर देखिए भाई साहब, इनकी दूध पीने की उम्र है इनकी, लेकिन देखिए ये दिल निकाल के दे रहा है और वो बढ़िया एकदम ऐसे खड़ी हुई है। समझ रहे हो आप लोग क्या चल रहा है इधर? इसको देखिए, इनको देखिए, मतलब ये इतनी खुश हो रही है भाई साहब जैसे इसको लेग पीस मिल गया हो, चिकन खाना चाहिए। क्या खा रही है आप, समझ रहे हो? तो ये दिल ये दिल क्या है आज इस पूरे दिल के, मतलब ये सब, मतलब दिल बेचारा सदियों से जो है घिसता हुआ आया है, जबकि काम किसी का होता है, बदनाम कोई और होता है। यही चीज़ हो रही है दिल के साथ में। जो दिल है उसी को पढ़ना चालू करते हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड की। देखिए, एक्चुअली जो हमारा दिल है वो उसका साइज, उसका शेप और उसका जो आकार है वो इस तरह से होता है। शेप इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो दिल होता है हमारा वो इस तरह से होता है। तो लोग इस दिल को इस तरह से बताते हैं कि ये होता है दिल। आप बताइए भाई साहब, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? समझ रहे? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो दिल है वो इस तरह से कुछ दिखता है। हमारे दिल में कुछ ऐसी नलियां हैं जिनमें ब्लड सप्लाई होता है, जिनको हम धमनी बोलते हैं और वेन बोलते हैं। शुरुआत करते हैं कि जो धमनी होती है, धमनी में शुद्ध रक्त जाता है और जो सिराएं होती हैं इनमें अशुद्ध रक्त जाता है। चलिए, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये तो हमारा हृदय है, इसे हम हार्ट कहते हैं। अब पढ़ना चालू करते हैं हार्ट के विषय में। चलिए, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों हार्ट के विषय में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो हार्ट होता है यह कार्डियक मसल से मिलकर बनता है, कार्डियक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। इसीलिए हमारे हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हमारा जो हृदय होता है यह किन कोशिकाओं का बनता है? कार्डियक सेल्स का बनता है, इसलिए कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के विशेषज्ञ को कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। अब मेरी बात सुनिए, ऐसे डॉक्टर जो हृदय के विशेषज्ञ होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना? तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कार्डियक मसल्स होती हैं, जो कार्डियक सेल्स होती हैं, उन्हीं से मिलकर हमारा हार्ट बनता है। अच्छा, हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं और जो हार्ट का डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हमारा एक मित्र है, बहुत अच्छा साथी है हमारा, हम नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसने जिससे उनकी शादी हुई है उसका नाम क्या रखा है? कार्डियोलॉजिस्ट। मतलब उनके दिल की डॉक्टर है वो मैडम। आप समझ रहे हो? चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक परिसंचरण। देखिए, हमारा जो हृदय है, ये हृदय खून को परिसंचरित करता है। परिसंचरण का मतलब क्या होता है यार? ट्रांसफर करना, खून को एक स्थान से, ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। नीचे से शरीर में लेकर, मतलब शरीर के निचले भाग से हार्ट में जब खून आता है तो हार्ट उसको फेफड़ों में भेजता है, फिर वापस हार्ट के पास खून आता है, फिर तो ये क्रिया चलती रहती है। तो हमारा हृदय लगातार धड़कता रहता है और खून को सप्लाई करते रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो हृदय है भाई साहब, ये क्या है? ये परिसंचरित अंग है। और ध्यान रखिएगा कि हमारे हृदय में कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है? यह पूरा का पूरा मांसपेशियों से मिलकर बनता है। हमारा पूरा हृदय मांसपेशियों से मिलकर बनता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो हृदय है यह पूरी तरीके से मांसपेशियों से बना हुआ है। और आगे अगर मैं बात करूं कि हमारा जो औसतन किसी व्यक्ति का जो वजन होता है हार्ट का, वो 300 ग्राम का होता है। कोई भी व्यक्ति हो, XYZ व्यक्ति हो, महिला हो, अगर हम उसका औसत निकालेंगे तो हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम का होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा बच्चा जो अभी अभी जिसने जन्म लिया है, मतलब नवजात किसे कहते हैं? जो नया जन्मा है। तो नवजात शिशु के जो हार्ट होता है उसमें वजन होता है 20 से 25 ग्राम। और पुरुष के हृदय का वजन कितना होता है? 280 से 340 ग्राम। देखिए, मेल का वजन होता है 280 से 340। अब कोई बहुत मोटा ताज़ा रहता है,
बहुत मोटा ताज़ा रहता है कोई, तो उसमें रहता है 340 ग्राम। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पर मेरा कितना होगा, 280 मुश्किल से 250 होगा, 280 भी नहीं होगा। तो 280 से लेकर 340 के बीच में होता है सामान्यतः पुरुषों के अंदर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 340। महिलाओं के अंदर हार्ट का जो वजन होता है वो थोड़ा कम होता है पुरुषों के मुकाबले, 230 से 280। अब देखिए, पुरुष का हृदय का वजन 340, महिलाओं का हृदय का वजन 280, मतलब औसतन महिलाओं का हृदय का जो वजन होता है वो पुरुष के मुकाबले में हल्का सा कम होता है। लेकिन भाई साहब, आपके दिल में जो पुरुष होते हैं, इनके दिल में इतने लोगों की जगह नहीं रहती है, बहुत कम लोगों की जगह रहती है पुरुषों के मन में। लेकिन जो महिलाएं होती हैं, ये एक साथ बहुत से लोगों की जगह अपने दिल में रख सकती है। अब सवाल वही आ जाता है कि भैया दिल तो कुछ और ही काम करता है, दिल में कैसे, पहली चीज़ तो ये है। तो आप मेरी बातों को गलत ना समझे। पहली बात तो स्पष्ट मैं ये कर दूं कि महिलाएं जिन लोगों को अपने मन में रखती हैं, उनमें सभी उनकी फैमिली, बेटे का स्थान अलग होता है, पति का स्थान अलग होता है, बेटी का अलग होता है, माँ बाप का अलग होता है, सास ससुर का अलग होता है। लेकिन जो पुरुष होता है उसके दिल में 1 2 3 4 लोगों की जगह होती है। अब वो आप देख लीजिए कौन कौन की होती है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करें, हृदय शंखवाकार, खोखला एवं मांसल होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन बहुत IMP है कि हृदय का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो हृदय जो होता है वह शंखवाकार होता है। और हृदय जो शंखवाकार होता है, ये एक विशेष झिल्ली से ढका हुआ रहता है। इसी झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इस झिल्ली को? इस झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम। और याद रखना, ये हार्ट जो होता है हमारा, ये हमारे वक्ष गुहा में स्थित होता है। अब वक्ष गुहा किसे कहते हैं? वक्ष गुहा का मतलब होता है थोरेसिक कैविटी। हमारी छाती को बीचों बीच जो स्थान है हमारे सीने में, इसमें होता है हार्ट। अब यहाँ पर भी कुछ लोग ये बोल देते हैं कि मेरा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड है। भाई साहब, यार लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होता है? हार्ट बिल्कुल बीचों बीच होता है, ठीक है, बीचों बीच हार्ट होता है, लेकिन लेफ्ट साइड का हिस्सा ज़्यादा ज़ोर से धड़कता है, इसलिए धड़कन हमको यहाँ पर ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है। इसलिए हम बोलते हैं हमारा दिल इस तरफ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती, गुलाब का फूल भी रखेंगे तो यहीं पर रखेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा यहाँ पे। तो बाईं ओर अवस्थित रहता है। और आगे हम बात करें, मनुष्य के चेस्ट में अब कितनी पसलियाँ होती हैं? 12, है ना। मनुष्य के हार्ट में 12 पसलियाँ होती है, 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, 12 दूनी 24। तो संख्या पूछे तो 24 और पसलियाँ पूछे तो 12। चलिए, अब आगे हम चलते हैं मेरे भाई कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए, तो ये वाले जो स्लाइड है आपके काम की है, इसको मैं डीपली पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए मजाक मस्ती के साथ में। मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है। मनुष्य का हृदय कितने कक्षीय होता है? 4। कभी भी आपसे प्रश्न पूछे कि कक्ष क्या होते हैं, तो कक्ष का मतलब होता है कोष्ठ, तो कोष्ठ का मतलब होता है कक्ष, है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो हार्ट होता है, जैसे आप ने आज तक दिल को महसूस किया है कि दिल इस तरह से होता है, तो मैं भी उसी तरह से बना देता हूँ। ये लीजिए, मैंने ये बना दिया, तो ये है आपका दिल, ठीक है। तो ये जो दिल है, इसको 4 भागों में बांटेंगे, तो दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। भैया ये कौन कौन होते हैं समझ में नहीं आते, है ना। तो आपको बड़े आसान तरीके से ऐसा समझा देता हूँ कि आप बीच में से अगर ऐसी लाइन खींच दीजिए, तो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, लेफ्ट का मतलब बायां होता है, तो इस तरफ वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? बायां। अच्छा, ये वाला हिस्सा कौन सा होता है? राइट। तो इस तरफ वाला जो भी हिस्सा है ये कहलाएगा दायां, ठीक है। अब ये बायां हिस्सा, ये दायां हिस्सा। लेकिन साथ में एक चीज़ और आप ज़रूर ध्यान रखना कि जब हृदय को मैंने सीधा काट दिया तो 2 भागों में बटा, एक बायां और एक दायां। लेकिन जब मैं बीच में से इस तरह से काटूंगा नहीं, भाग करना है, भाग समझ रहे हो, काटना नहीं है हार्ट को। तो ऊपर वाले ये दोनों हिस्से कहलाएंगे आलिंद और ये नीचे वाले दोनों हिस्से कहलाएंगे निलय। क्या कहलाएंगे? निलय। अच्छा, अब आप समझ गए होंगे कि ये ऊपर वाला हिस्सा मतलब आलिंद, ये भी आलिंद, ये भी निलय, ये भी निलय। लेकिन ये कौन सा वाला हिस्सा है आलिंद का? तो ये बायां आलिंद है। लेकिन ये कौन सा है? दायां आलिंद। ऐसे ही ये कौन सा निलय है? बायां निलय। और ये कौन सा निलय होगा? दायां निलय, ठीक है। इस तरफ वाला हिस्सा दायां, इस तरफ वाला हिस्सा बायां। तो बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। इस तरह से आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो देख लीजिए कि हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है वह 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है। ये हो गया। हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा ढका हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। हृदय को ये झिल्ली चोट से, बाहरी अटैक से, जैसे कोई दूसरी कुछ चीज़ें
चली जाती है जो हार्ट को परेशान कर सकती है, जो हार्ट को नुकसान कर सकती है, जैसे म्यूकस वगैरह है। तो इन चीज़ों से रक्षा करती है पेरिकार्डियम झिल्ली। तो हार्ट दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब हम बात करें हमारे हृदय में कपाट क्या चीज़ होती है। तो कपाट से पहले एक बार देख लेते हैं वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। चलिए भाई, बढ़िया बढ़िया चल रही है वीडियो। देखिए, हम आपसे एक बात करते हैं कि कपाट क्या होता है। तो कपाट क्या होता है, एक्चुअली कपाट जो होते हैं दरवाजे के समान आप आकृति तो दरवाजे के समान नहीं होती, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो कपाट होते हैं ये खून को आने जाने में, कब जाना है कब आना है इसको देखने का काम करते हैं और रोकते हैं। चलिए मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट है। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ बार बार ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपने इस तरह से देखा है तो मैं इसी तरह से सिखाने का प्रयास करूँगा आपको। इसमें लेकर जाऊँगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो यही देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हार्ट को बीच में से मैंने भाग दिया, तो यहाँ पर जो है बेटा, यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा कि यहाँ से इस तरह से कपाट होते हैं। कपाट को हम बोलते हैं दरवाजे। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपके शरीर में से जितना भी अशुद्ध रक्त हो, अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो अशुद्ध, और जिसमें ऑक्सीजन है वो शुद्ध। तो आपके शरीर में सभी ऐसे हिस्सों में जहाँ में ऑक्सीजन नहीं है, सभी हिस्सों से ब्लड आता है, और पूरा का पूरा ब्लड कौन से हिस्से में आ जाता है, इस हिस्से में। अच्छा, इस हिस्से को क्या बोलेंगे आप, ये बायां हिस्सा है, और ऊपर वाला है तो आलिंद है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बायां आलिंद वाला हिस्सा है। तो ये जो बायां आलिंद वाला हिस्सा है, इस हिस्से में पूरा अशुद्ध खून आता है। आपकी बॉडी में जितना भी अशुद्ध खून है, अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध ब्लड है, अशुद्ध रुधिर है, जितना भी अशुद्ध ब्लड है, ये पूरा कौन से हिस्से में आता है, बायां आलिंद में आता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि जब ये हिस्सा पूरी तरीके से भर जाता है, ये वाला हिस्सा पूरी तरीके से जब भर जाता है, तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ये जो दरवाजे होते हैं, ये खुल जाते हैं। तो जब ये दरवाजे खुल जाते हैं तो यहाँ से पूरा ब्लड उतरकर और कौन से हिस्से में जाता है, जल्दी बताइए। ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा आपका, ये हिस्सा हो जाएगा निलय, और ये हिस्सा हो जाएगा दायां, तो दायां निलय। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कहानी क्या बताई गई है कि जैसे ही अशुद्ध रक्त जो है हमारे हार्ट में पहुँचता है तो राइट वाले हिस्से में पहुँचता है, राइट एंट्रियम, और यहाँ से नीचे उतर जाता है तो ये हिस्से में आ जाता है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये खाली हो गया, समझ गए कि नहीं। यहाँ का ब्लड नीचे वाले हिस्से में पहुँच गया, और जैसे ही ये ब्लड नीचे वाले हिस्से में पहुँचता है ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब भैया यहाँ पर क्या कहानी होगी, तो यहाँ पर भी वही कहानी होगी। जैसे ही ये हिस्सा पूरा फुल हो जाता है, यहाँ से पूरा का पूरा ब्लड, यहाँ एक धमनी होती है, ध्यान से देखिए, धमनी बोलती है हम, सिरा होती है, एक सिरा होती है। ये सिरा में से ये जो ब्लड है आपकी बॉडी में, फेफड़ों में पहुंच जाता है। तो सबसे पहले खून यहाँ पर आया, यहाँ से खून नीचे आया, और नीचे इस नली के माध्यम से यहाँ चला गया और यहाँ चला गया। क्यों गया भाई यहाँ पर? यहाँ पर इसलिए गया कि हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है, वो दोनों फेफड़ों के, ये किडनी बना दी मैंने, ठीक है, वो दोनों फेफड़ों के जो है वो बीचों बीच होता है। यहाँ पर हमारा दिल होता है, ठीक है। तो ये दिल जो है अशुद्ध खून फेफड़ों के पास पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है? फेफड़ों के पास। तो आप अब इस डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, चलिए, सबसे पहले क्या हुआ कि नीचे से पूरा अशुद्ध खून आया, कौन से वाले हिस्से में आया? राइट एट्रियम। देखिए, ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये मैं कौन से रंग से बताऊं ताकि आप ध्यान से समझ सके। ये पीला वाला रंग, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये पीला वाला जो हिस्सा है ये है आपका दायां आलिंद, और ये नीचे वाला जो हिस्सा आप देख रहे होंगे ये है दायां निलय। ये दायां निलय, ये दायां आलिंद। देखिए, नीचे से पूरा का पूरा अशुद्ध खून जाता है, कहाँ पर जाता है? राइट एट्रियम। तो हमारे शरीर में नीचे से पूरा खून ऊपर हृदय के पास किस माध्यम से पहुँचता है? इन्फीरियर वेना कावा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो सिरा है वो यही है। ये सिरा हमारे नीचे से, पाँव से लेकर पूरे नीचे तक का शरीर का पूरा खून लेकर जाती है हार्ट के पास, और ये अशुद्ध खून होता है। और अशुद्ध खून आपको पता है हार्ट के कौन से हिस्से में आता है? जल्दी बताइए, मैंने अभी बताया था आपको, इस हिस्से में आता है। तो पूरा खून, अशुद्ध खून जो है राइट एट्रियम में जाता है, दायां आलिंद में जाता है। जब ये दायां आलिंद पूरा भर जाता है, जब ये दायां आलिंद पूरा भर जाता है तो ये दरवाजे खुल जाते हैं। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये लिखा हुआ है। तो ये दरवाजे जब पूरे खुल जाते हैं तो पूरा ब्लड यहाँ नीचे आ जाता है, ठीक है।
ये ऊपर वाली सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाली इन्फीरियर वेना कावा। ये ऐसी सिराएं हैं, ये नीचे से पूरा ब्लड लेकर जाती है हार्ट के पास, ये ऊपर से पूरा सर से लेकर नाक से लेकर मुंह से लेकर नीचे तक का पूरा खून कौन लेकर जाएगी, सुपीरियर वेना कावा। लेकिन नीचे से कौन सी, इन्फीरियर वेना कावा, ये लेकर जाती है राइट एट्रियम। जब ये पूरा फुल हो जाता है तो ये दरवाजे बंद हो जाते हैं, ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब ये हिस्सा जब पूरा का पूरा ब्लड से भर जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दायां निलय, ये हिस्सा जब पूरा भर जाता है तो ये हिस्सा जोर से पंप करता है। पंप का मतलब दबता है, बहुत जोर से दबाते हैं इसको। कौन दबाता है, साइनो एट्रियम नोड, एक बैटरी होती है, आगे पढ़ाने वाले हैं। तो जैसे ये हिस्से में ब्लड पूरा भर जाता है तो ये हिस्सा पूरा पंप करता है जोर से। तो जैसे ही पंप करता है तो ये ब्लड इस नली में प्रवेश कर जाता है। इस नली को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। सारी चीज़ों को ध्यान से समझना। फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त जाता है, इस फेफड़े में चला जाता है और इस फेफड़े में चला जाता है। मैंने आपको बताया ना, फेफड़ों के बीचों बीच क्या होता है, दिल। तो यहाँ से ये एक फेफड़े में यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया। देखो बेटा यहाँ पर दिख रहा होगा, ये लेफ्ट वाले फेफड़े में चला गया दिल, और दिल बोल रहा है खून, और ये राइट वाले हिस्से में चला गया। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये जो होती है, कौन सी धमनी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। ये अशुद्ध रक्त को फेफड़ों के पास पहुंचा देती है। लेकिन फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े इस रक्त में जो फेफड़ों के पास गया है इसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं। फेफड़ों के पास ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, और इसी फेफड़े में हमारे हार्ट ने अशुद्ध रक्त भेज दिया है। तो ये पूरा अशुद्ध रक्त जो होता है इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है तो हार्ट के इस राइट वाले हिस्से में पूरा शुद्ध ब्लड आ जाता है। तो जैसे ही भाई साहब ये पूरा अशुद्ध खून फेफड़ों के पास गया, फेफड़ों ने उसमें ऑक्सीजन मिलाई, ऑक्सीजन मिलने के बाद इस हिस्से से जितना भी शुद्ध ब्लड होता है ऑक्सीजन वाला, वो इस हिस्से में अंदर आ जाता है। जैसे ही ये हिस्सा पूरा फुल हो जाता है तो भाई साहब ये पूरा ब्लड निकल कर नीचे आ जाता है, इस वाले हिस्से में आ जाता है। अभी हमने देखा यहाँ ब्लड आया अशुद्ध वाला, फिर यहाँ गया, यहाँ अशुद्ध वाला ब्लड फिर यहाँ से कहाँ चला गया, फेफड़ों में, फिर फेफड़ों ने ऑक्सीजन मिलाई, ऑक्सीजन मिलने के बाद शुद्ध ब्लड आया इस हिस्से में, लेफ्ट एट्रियम में, बायां आलिंद में, और उसके बाद ये गेट, ये दरवाजे जब खुल गए बाएं कस्पिड वॉल्व, तो ये पूरा ब्लड नीचे आ गया, कौन से वाले हिस्से में, बायां निले में। लेकिन ये हिस्सा इतनी जोर से पंप करता है, इतनी जोर से पंप करता है कि शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर के एक एक कोने में जो है ब्लड पहुंच जाता है। लेकिन ये कौन सी धमनी से पहुंचता है, तो यहाँ पर देखिए ये धमनी है, इसका नाम है एओर्टा। एओर्टा का बोलते हैं महाधमनी। कौन सी धमनी, महाधमनी। तो सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, सुपीरियर वेना केवा, और सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी। ठीक है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त चलता है, लेकिन याद रखिए जो फुफ्फुस धमनी होती है ना, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें अशुद्ध ब्लड चलता है। ऐसे ही ध्यान रखना, सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त चलता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा जो होती है, पल्मोनरी वेन, इसमें हमेशा शुद्ध ब्लड चलता है। ठीक है, धमनी में हमेशा शुद्ध ब्लड, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध ब्लड। सिराओं में हमेशा अशुद्ध ब्लड, लेकिन फुफ्फुस सिरा में शुद्ध ब्लड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है आपके लिए। चलिए, तो आप समझ गए होंगे, ये महाधमनी हो गई, ये आपके ये बायोकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है दोनों से, यहाँ से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है। तो हमारा लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है ना, ये बहुत ज़ोर से पंप करता है। तो सबसे ज़्यादा जो पंपिंग कैपेसिटी होती है वो यहीं पर होती है, बहुत ज़ोर से पंप करता है, इसलिए आवाज़ भी बहुत ज़ोर से आती है। तो लोगों को लगता है कि हमारा दिल यहाँ है, कुछ को लगता है हमारा दिल यहाँ है। हृदय बीच में होता है, इस तरफ भी उतना ही होता है, इस तरफ भी उतना ही होता है, लेकिन लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है ना, ये बहुत काम करता है। चलिए एक बार देख लेते हैं वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। बढ़िया चल रही है। अब 19 मिनट हो चुके हैं, और 19 मिनट में बहुत ज़्यादा डाटा हुआ नहीं है दोस्तों, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अब चलिए, तो पहले तो आप मुझे एक बात ये बताइए कि क्या आपको लगता है इस हार्ट को देख के कि भैया ये जो हार्ट है इसके पास इतना समय है, ये किसी को याद करेगा, ये किसी की याद में रोएगा, इसके पास इतना, मतलब इसके पास इतना समय है कि ये सोचेगा कि अरे वो मुझे छोड़ के चला गया,
और क्या पता वो मुझे याद कर रहा होगा कि नहीं, नस काट लिया होगा कि क्या कर लिया होगा, मरा होगा कि जिंदा होगा, तकलीफ में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। दिल की कहानी कुछ भी नहीं होती, दिल में किसी की कोई तस्वीर नहीं होती, दिल किसी को याद नहीं करता है, दिल के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में है। भाई साहब ठीक है, ये राइट एट्रियम में तस्वीर बना देते हैं उसकी, ये लो भाई ये तस्वीर बना देते हैं उसकी, उसी को बिठा ले तेरे दिल में, मरेगा साला। कोई बैठ सकता है कि दिल में किसी की तस्वीर हो सकती है? कैसी बात करते हो यार गुरुजी। तो भाई दिल के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो दिल किसी की याद में रोएगा। अगर मान लो दिल किसी की याद में रोने लग जाए तो वो अपना काम छोड़ देगा और अपना काम छोड़ देगा तो सीधा अटैक आ जाएगा उसको, है कि नहीं। तो आप सीधा समझ लेना कि दिल ऐसे कोई फालतू काम नहीं करता है, सब काम करता है मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, जो अगली क्लास में मैं पढ़ा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। चलिए अब यहाँ पर देखिए भाई, एक छोटी सी लाइन में पूरा समझा दिए, ये पूरा समझा दिया, ये बाल पूरा समझा दिए। अब चलेंगे हम आगे, समय खराब ना करते हुए। देखिए यहाँ पर देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से, कि हमारे हृदय में जब ये दरवाजे बंद होते हैं तो आवाज़ आती है लब 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 लब। लेकिन अगर ये दरवाजे बंद होते हैं तो आवाज़ कैसी आती है? डब। कैसी आती है? डब। तो हमारे हृदय से आवाज़ कैसे आती है? लब डब लब डब लब डब। ये कैसी आती है? आवाज़ आती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, ये बाल्ब क्यों होते हैं, ये दरवाजे क्यों होते हैं? मान लीजिए ये दरवाज़ा नहीं होता तो ये ब्लड यहाँ सीधा पहुँच जाता, और जैसे ही ये पंप करता तो ये हिस्सा पूरा ब्लड ऊपर नहीं चढ़ के पूरा ब्लड वापस यहाँ इस हिस्से में पहुँच जाता। इसलिए ये दरवाजे दिए गए हैं। जैसे ही ब्लड नीचे उतरा, जैसे ही ब्लड नीचे उतरा, ये दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ और देख लीजिए, ये ब्लड जो हमारी इस क्या बोलते हैं सिरा में जब जाता है तो ये ब्लड जब ऊपर चढ़ता है तो यहाँ के दरवाजे भी खुलते हैं ये वाले। अगर ये दरवाजे नहीं होंगे तो ऊपर जाते जाते खून वापस आके नीचे गिर जाएगा, समझे। इसलिए दरवाजे बाल्ब लगे होते हैं। कुछ लोगों के बाल्ब ख़राब हो जाते हैं, ये बहुत गंभीर समस्या होती है बाल्बों की। और मोस्टली अभी तक तो जितने ऑपरेशन हो रहे हैं वो सक्सेस के रेट ज़्यादा हो गए, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती थी वाल्व के ऑपरेशन में। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे हृदय की धड़कन। मेरी बात सुनिए, हृदय एक पंप की तरह काम करता है, पंप की तरह काम करता है। ठीक है। और ध्यान से देखना दूसरी चीज़ कि हमारा हृदय 1 मिनट में 70 से 72, अब मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊँगा भाई। हृदय 1 मिनट में 70-72 बार धड़कता है, बच्चों में 150 बार धड़क जाता है। 1 मिनट में 150 बार बच्चों के अंदर, हमारे अंदर 70 से 72। लेकिन जब हम दौड़ते हैं व्यायाम करते हैं तो 90 से 98। जो भ्रूण होता है, भ्रूण, माँ के पेट में जो शिशु बन रहा होता है, माँ के पेट का बच्चा, उसे भ्रूण कहा जाता है। तो भ्रूण के अंदर कितना होता है? भ्रूण के अंदर होता है 200 बार धड़क जाता है 1 मिनट में। व्यायाम करते समय 90 से 92। एथलीट के अंदर, एथलीट मतलब 62 से कितना, हाँ 60 से 62 या 62 से 60 या 62 से 64, जरूरी नहीं है कि 62 बार ही धड़केगा, 64-66 भी हो सकता है। तो एथलीट के अंदर जो हार्ट होता है वो मजबूत हो जाता है। मजबूत हार्ट जो होता है एक बारी में बहुत सारा ब्लड पहुंचा देता है, इसलिए वो बार बार जल्दी नहीं धड़कता क्योंकि आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए जो एथलीट होते हैं ना, इनके हार्ट का जो रेट होता है वो थोड़ा कम होता है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। हृदय को सिकुड़ने को सिस्टोल कहते हैं। हृदय सिकुड़ता क्यों है? देखिए आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं आपसे एक बात बोलूँ कि गुब्बारे को जोर से दबा दीजिएगा तो वो फट जाएगा, उसकी पूरी हवा निकल जाएगी तो वो पिचक जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही खून को जब पंप करता है हार्ट तो जोर से उसको दबा देता है। जब जोर से दबा देता है तो पूरा खून इधर उधर नीचे ऊपर चला जाता है, इसको बोलते हैं सिस्टोल। और जब खून हार्ट के अंदर पहुंचता है तो इसको बोलते हैं डायस्टोल। तो फैलने को क्या बोलते हैं? डायस्टोल। सिकुड़ने को सिस्टोल कहते हैं। हृदय की धड़कन का कम हो जाना क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया। जितने भी एथलीट होते हैं उनमें हार्ट की जो धड़कन होती है वो कम हो जाती है, इसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और हृदय की धड़कन जब बढ़ जाती है तो उसको ट्रैकीकार्डिया कहा जाता है। चलिए अब आगे चलेंगे, आगे क्या बोल रहा है भैया, ये देख लीजिए। ये धमनी और सिराओं को पढ़ लेंगे। देखिए जो धमनियाँ होती हैं, जितनी भी धमनी होती हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया, ये शुद्ध खून लेकर जाती हैं, शुद्ध ब्लड लेकर जाती हैं। इनके अंदर कपाट नहीं होते, इसलिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। धमनियों में बहुत तेज़ स्पीड से ब्लड घूमता है, बहुत तेज़ गति से बहता है क्योंकि वाल्व नहीं होते हैं। अब एक बात ध्यान से देख लीजिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो फुफ्फुस धमनी है ये कैसा ब्लड लेकर चलती है? अशुद्ध। और फुफ्फुस सिरा है, ये कैसा ब्लड लेकर चलती है? शुद्ध। सबसे बड़ी धमनी किसे कहते हैं?
महाधमनी, अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ आपको। धमनी में कौन सा ब्लड रहता है, इसका रंग रहता है लाल। धमनी में लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि धमनी में शुद्ध ब्लड घूमता है। शुद्ध क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन होती है। तो जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन से मिल जाता है, और हीमोग्लोबिन से जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है तो हीमोग्लोबिन का रंग हो जाता है बैगनी से हटकर लाल। तो लाल रंग जो होता है खून का, ये ऑक्सीजन मिलने के कारण होता है। इसलिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें जो रंग होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल। ठीक है, और इसमें प्रेशर कैसा होता है, ज़्यादा होता है, ब्लड ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होता है। अब बात करेंगे सिराओं की। सिराएँ अशुद्ध रक्त को शरीर जो होता है, जितना शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त है ये शरीर में लेकर जाती हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें बहुत सारे कपाट होते हैं। फुफ्फुस सिरा ऐसी सिरा है जो शुद्ध रक्त लेकर जाती है, और सबसे निचली महासिरा है सबसे बड़ी है। 2 प्रकार की होती है, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, पढ़ा चुका हूँ थोड़ी देर पहले। और इनमें रक्त का रंग कैसा होता है, नीला या काला। चलिए अब हम आगे चल देते हैं। चलिए भाई, ये आगे क्या लिखा हुआ है, रक्तदाब। रक्तदाब को देखिए, रक्तदाब को मतलब होता है ब्लड प्रेशर। रक्तदाब का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है, देखिए यार, जब ब्लड पानी अगर नली में बहेगा तो नली में प्रेशर होगा कि नहीं होगा, तो हमारी नलियों में भी ब्लड बहता है तो प्रेशर तो होगा, सीधी सी बात है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, रुधिर के द्वारा एरोटा धमनी पर पड़ने वाले दबाव को रुधिर दाब कहते हैं, जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये बहुत IMP क्वेश्चन है भाई। स्फिग्नोमेनोमीटर, इससे बीपी नापते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, और ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 से 80 mmHg। जो Hg होता है ये ब्लड को नापने के लिए एक पैमाना होता है। कुछ लोग बोलते हैं 80 से 120, ऐसा नहीं होता है। हमारे ब्लड में, हमारा जो ब्लड होता है जब हार्ट से निकलता है तो 120 की स्पीड से निकलता है, लेकिन जब आता है हार्ट के पास तो 80 की स्पीड से आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करें, जब वापस आता है तो 5 सेकंड लगते हैं, लेकिन जब निकलता है तो उस समय पर पूरे अंगों तक पहुंचने में 3 सेकंड लग जाते हैं। तो 5 और 3 का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है। तो प्रत्येक धड़कन में 2 सेकंड का डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। और आगे अगर हम बात करें तो उच्च रक्तदाब कितना हो जाता है, देखो 80 से ऊपर 90 हो गया और 120 से ऊपर 140 हो गया, तो इसे बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, सामान्यतः 80 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर 80 से भी ज़्यादा हो गया और 120 से भी ज़्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर को बोलेंगे हाई। ऐसे ही 80 से भी कम हो गया, 120 से भी कम हो गया तो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं लो। तो कभी जब नमक ज़्यादा खा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनको नमक कम खाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से कम नमक खाएंगे तो ब्लड प्रेशर भी कम से कम होगा। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा नमक खाना चाहिए। चलिए, तो नमक में सोडियम रहता है और सोडियम क्या करता है, हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, SA नोड क्या होता है। SA नोड का मतलब होता है साइनो एट्रियम नोड। हमारा जो हार्ट होता है उस हार्ट में एक बैटरी होती है, ये बैटरी करंट सप्लाई करती है हार्ट को। जब हार्ट पंप करता है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हार्ट पंप क्यों करता है, क्योंकि हमारे जो हार्ट होता है इसमें एक बैटरी होती है जो हार्ट को लगातार पंप करने के लिए प्रेरित करती है, करंट सप्लाई करती है। ये बैटरी ख़राब हो जाती है तो इसकी जगह पर पेस मेकर का उपयोग किया जाता है, पेस मेकर डाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, एंजियोग्राफी। देखिए, कुछ लोगों का जो हार्ट होता है उनके हार्ट में जितनी जो धमनी और सिराएँ रहते हैं इनमें ब्लॉकेज आ जाता है। क्या जाता है, ब्लॉकेज। तो ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए जो हमारे शरीर की सभी जो नसें हैं वो हार्ट में जाकर मिल रही हैं, सभी धमनी सिराएं। तो ये जो हाथ की एक जो धमनी होती है, इस धमनी के माध्यम से कैमरा डाला जाता है। तो नस के अंदर ही अंदर, नस में अंदर ही अंदर हार्ट के पास कैमरा पहुंचाया जाता है और देखते हैं कि किस जो नस है, कौन सी धमनी, कौन सी सिरा में ब्लॉकेज आया है। तो कैमरे के माध्यम से देखते हैं, इसे एंजियोग्राफी कहते हैं। और अगर किसी धमनी या सिरा में ब्लॉकेज आया है तो वहाँ पर एक छल्ला डाला जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोग्राफी क्या कहते हैं, ब्लॉकेज का पता लगाना, और ब्लॉकेज को खोलने को बोला जाता है एंजियोप्लास्टी। कृत्रिम हृदय क्या होता है, जिसका हृदय खराब हो गया उसको जार्विक 7 नाम का हृदय डाला जाता है, बहुत महंगा होता है ये। ठीक है, 1 मिनट में हृदय 5 से 6 लीटर खून शुद्ध करता है। और हम स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लगाते हैं ना, डॉक्टर कान में ऐसा स्टेथोस्कोप लगाते हैं और सीने में, अपने सीने में लगा के चेक करते हैं, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। उससे हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं। और एंजाइना क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए, जब हमारे हृदय में
खून पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है तो हमारे हृदय में बहुत ज़ोर से दर्द होता है। इस दर्द को ही क्या कहा जाता है? एंजाइना कहा जाता है। ठीक है, ये एंजाइम नहीं है, ये एंजाइना है। चलिए अब आगे चलेंगे हम। आगे क्या लिखा हुआ देखिए, रूमेटिक हृदय रोग किसे कहते हैं? देखिए, जो आपका हार्ट होता है, इस हार्ट के जो बाल्ब होते हैं, इस हार्ट के जो बाल्ब होते हैं, इसमें फंगस लग जाता है, कवक लग जाता है, जिसके कारण इसमें बहुत समस्या होती है और कपाट जो रहता है प्रॉपर काम नहीं कर पाते। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसमें बहुत ज़ोर से दर्द होता है, रूमेटिक हृदय रोग कहते हैं। मछलियों के समुदाय को पीसेस कहा जाता है। ध्यान रखना, मछली बहुत IMP क्वेश्चन है यहाँ के। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मछली का जो हृदय होता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये नहीं, इस तरह से होता है। मछली का जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। उभयचारी में कितने होते हैं? 3। उभयचारी मतलब जैसे मेंढक हो गया, जल और थल में रहने वाले, एम्फीबिया वर्ग के। और सरीसृप जो घिफ्टा के चलते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली, केंचुआ, इनमें 3 होते हैं। और याद रखना, जो मगर होती है, मगर जो है अपवाद है, मगर के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ध्यान रखिएगा। पक्षियों के हृदय में भी कितने होते हैं? 4। और स्तनधारी मैमल्स मतलब ऐसे जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उनको स्तनधारी कहते हैं। मनुष्य भी स्तनधारी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हृदय में भी 4 कोष्ठ होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 13। और दुनिया में सबसे भारी दिल किसका है? व्हेल मछली का 280 किलो का केवल हार्ट है उसका। तो जो कंटेंट आपको मैंने दिया है दोस्तों, ये बहुत शानदार कंटेंट है और एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से बताई है। वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद।